गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड। पिछली क्लास में आपने किया था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड तो आपने डिटेल में पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से मैंने आपको 12 लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया। जिसको भी ये समझ नहीं आया तो एक बार और देख लें, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला टॉपिक जो है, इसमें क्या किया है कि एक सॉलिड है, सॉलिड को कट करेंगे, कट करने के बाद क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं और उसके बेसिस पे क्या इसका फ्रंट व्यू बनेगा, क्या टॉप व्यू बनेगा, क्या ट्रू शेप बनेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब इसकी नीड क्यों होती है? बेसिकली क्या है, आपने देखा था पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, लाइन के बाद प्लेन, प्लेन के बाद सॉलिड, सॉलिड के बाद आपने क्या किया, सॉलिड का सेक्शन। अब इसमें क्या, आप सॉलिड की कटिंग कर रहे हो। तो अब आप देखोगे कि सॉलिड को नंबर ऑफ पार्ट में आप कर रहे हो। नंबर ऑफ पार्ट में बोले तो बेसिकली 2 पार्ट्स में ही हम करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक सॉलिड है, जैसे ये एग्जांपल के लिए एक ये सॉलिड लिया और इसे मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो ये 2 पार्ट हो गए सॉलिड के। अब यहाँ पे सॉलिड क्या बचा, ये। अब क्या होता है, इसकी बेसिक ज़रूरत ये होती है कि एक सॉलिड है और वो उसका आपने फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, ये तो बेसिक चीज़ें आपने बना दी। अब जब भी हम ड्राइंग के बाद क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इंडस्ट्री में जाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको सॉलिड के अंदर क्या है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू में आप नहीं देख पा रहे हो, जैसे हॉलो है या बीच में कुछ अलग पार्ट बना हुआ है। तो ये सब देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉलिड के पार्ट्स करने पड़ते हैं, सॉलिड सॉलिड की कटिंग करनी पड़ती है। अब इसमें आप देखोगे जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैंने कट किया, कट करने के बाद 2 पार्ट आ गए, हॉलो था, अंदर क्या है ये मुझे दिखाई दिया, इसीलिए आप क्या करते हो, इसे कट करते हो। जैसे कि एक ये सॉलिड है, यहाँ पे मुझे एक स्क्रू लगाना है, बोल्ट लगाना है, बोल्ट लगाना है, या फिर बोल सकते हो यहाँ से कुछ मुझे अटैच करना है। तो आप क्या करोगे, इतना पार्ट कट करोगे और यहाँ पे देखोगे कैसा ये मटेरियल है, इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या कैसा इसका अंदर का पार्ट है, ये देखने के लिए हमें कटिंग करनी पड़ती है। तो यही जो कटिंग होती है, यही होती है सेक्शन ऑफ सॉलिड। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक आपको सॉलिड दिया है कौन, इसे आपने कट किया, कट करने के बाद ये 2 पार्ट में हो गया। तो यहाँ आपको दिखाई दिया कि ये जो इसका कटिंग पार्ट है, ये यहाँ पे क्या था, इसके अंदर क्या है। आज हम बेसिक ही देखेंगे, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको समझाया कि इंटरनल पार्ट की डिटेल्स आपको देखनी है। तो तो आप क्या करते हो, इसे इसकी कटिंग करते हो, और जो कटिंग होती है वो क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। एक्चुअल में आप जो यहाँ पे कटिंग कर रहे हो वो कटिंग नहीं हो रही, क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। आप बोलते हो इसे आपने कट कर दिया, तो एक ये है, एक ये सॉलिड रखा हुआ है और एक प्लेन जो है इसे कट कर दिया, तो उसी प्लेन को कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन कहते हैं। देखते डिटेल्स। बेसिकली यहाँ पे इस टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लेन। 3 टाइप्स के प्लेन होते हैं, क्या क्या, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन और प्रोफाइल प्लेन। देखो अब ये 3 प्लेन जो मैंने आपको बताया, बेसिक प्लेन तो आपको पता है, एक वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो सभी को पता है। अब जो कटिंग प्लेन होता है, इसके ही 3 टाइप होते हैं बेसिक, इनको याद रखना। इसके बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि प्लेन कहाँ से कट हो रहा है, या इसका फ्रंट व्यू कट हो रहा है या टॉप व्यू कट हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। देखो प्लेन या तो वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है या हॉरिजॉन्टल प्लेन से या दोनों से। तो यहाँ पे तीनों चीजें गिवन है। सबसे पहले आपको दिया है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, मतलब वर्टिकल कुछ भी बोला तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, कैसे भी ये रोटेट करेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर। पहली वाली कंडीशन में देखो, ये किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड। आप देख रहे हो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर, यहाँ पहले वाले ये जो डायग्राम है इसमें ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन AVP। अब यहाँ पे देखोगे ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, इट मीन्स प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड। मतलब वर्टिकल प्लेन से आप क्या देखोगे, 90 डिग्री इसका एंगल रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड, इसीलिए आप यहाँ पे क्या बोला, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन।
ये समझ आया, हॉरिजेंटल प्लेन से एंगल रहेगा और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर। अब थर्ड वाले में आते हैं, थर्ड कंडीशन। यहाँ पे क्या दिया है, प्रोफाइल प्लेन, वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेन इन दोनों से जब परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे, प्लेन प्रोफाइल प्लेन या प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन। ये आपने कहाँ पे देखा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जब आप कर रहे थे सॉल्व, उसमें आपने देखा होगा प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन, ये दोनों से, ये होता है प्रोफाइल प्लेन। अब यहाँ पे जो भी कट होगा वो कहाँ दिखाई देगा, इसके साइड व्यू में दिखाई देगा। वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ये जो थ्री प्लेन्स है इनको आपको देखना है, इनके बेसिस पे ही क्या होती है, ड्राइंग बनती है। या तो मैंने आपको बताया दो इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन, दोनों एक ही चीज होती है। अगर मैं कटिंग बोलता हूँ या सेक्शन बोलता हूँ, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों प्लेन। अब क्या होगा, ये आपने सॉलिड रखा है और सॉलिड क्या कर रहा है, इसके फ्रंट व्यू को कट कर रहा है। या बोल सकते हो सॉलिड कैसे है, वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सॉलिड को फ्रंट व्यू में कट करेगा। जैसे आपने देखा था जब भी लाइन या प्लेन क्या था, इंक्लाइन टू एच पी, तो वो कहाँ दिखाई दे रहा था, फ्रंट व्यू में। ऐसे ही ये क्या होगा, इंक्लाइन टू एच पी जब कटिंग प्लेन होगा तो उस कंडीशन में ये किसे कट करेगा, इसके फ्रंट व्यू को। जब भी क्या होगा, कटिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू एच पी और इंक्लाइन टू बीपी, तो वो कहाँ दिखाई देगा, टॉप व्यू में। जैसे भी आपने प्लेन में देखा, जब भी प्लेन इंक्लाइन टू बीपी होता है तो वो कहाँ दिखेगा, उसका इंक्लिनेशन आपको टॉप व्यू में है। तो यहाँ पे क्या किसे कट करेगा, टॉप व्यू को। जैसे यहाँ पे दो डायग्राम गिवन है, पहला डायग्राम आपने देखा ये जो फ्रंट व्यू को कट कर रहा है, सेकंड डायग्राम आपने देखा इसके टॉप व्यू को यहाँ पे कट कर रहा है। तो क्या होगा, पहली कंडीशन में यहाँ पे आपने देखा किसे कट किया, फ्रंट व्यू को, यहाँ पे टॉप व्यू को कट किया। बस आपको ये दो चीजें ही याद रखना है, इसके दो टाइप ही आपको याद रखना है, थर्ड तो ऑटोमेटिकली आपसे बनेगा। इन दोनों को याद रखना है कि प्लेन दो तरीके से कट करेगा, या तो फ्रंट व्यू को कट करेगा या टॉप व्यू को कट करेगा। अगर प्लेन वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर हो और हॉरिजेंटल प्लेन से इंक्लाइंड हो तो ये किसे कट करेगा, फ्रंट व्यू को कट करेगा। इसे ही क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन या फिर एआईपी। और जब प्लेन टॉप व्यू को कट करेगा, कब कट करेगा, हॉरिजेंटल प्लेन से परपेंडिकुलर हो, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड, इसे ही आप क्या बोलोगे, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड उसमें क्या था, इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन क्या हो जाएगा, टॉप व्यू को कट करेगा। ये दोनों आपको याद रखना है। अगर ये दोनों चीजें आपने याद रखी है तो अपने आप आपसे आगे सॉलिड बनेगा। अब क्या होता है कट होने के बाद, जैसे ये कट हुआ, यहाँ से आपने कट कर दिया, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ने यहाँ से फ्रंट व्यू को कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या होगा, आप कैसे डायग्राम में शो करोगे, तो ये इतना पार्ट आपने रिमूव कर दिया। किसी एक पार्ट को रिमूव करना होता है, किसे रिमूव करना होता है, जो पार्ट एक्स वाई लाइन से दूर की तरफ हो। फ्रंट व्यू में है, यहाँ से कट किया, यहाँ एक्स वाई लाइन है, तो इससे ऊपर वाला जो पार्ट होगा, मतलब आप यहाँ से देख रहे हो तो आपके और इंक्लाइंड प्लेन, जो यहाँ पे कटिंग प्लेन है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, इसके बीच का जो पार्ट होगा ये वाला, ये आप रिमूव कर दोगे। अगर ये चीज़ टॉप व्यू में ऐसे रखी हुई है और यहाँ आपने कट किया, यहाँ एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन से दूर की तरफ ये वाला पार्ट है, तो ये आपने कट किया। मतलब सिंपल सा आपको याद रखना है, किस पार्ट को यहाँ पे रिमूव करना होता है, जो एक्स वाई लाइन से दूर हो। जो एक्स वाई लाइन से पास में हो उसे कट नहीं करना होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम ए में, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये एक्स वाई लाइन है, यहाँ से कट किया तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसे आप क्या करते हो, अपर पार्ट को यहाँ रिमूव कर देते हो। वही चीज़ यहाँ पे टॉप व्यू में लोअर पार्ट को, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कट होगा। देखो इसमें देखा जाए तो पिछले टॉपिक के कंपेयर में ये ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। बस आपको क्या कटिंग करते आना चाहिए, और कटिंग के लिए भी बस दो चीज़ें ही याद रखना, बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपने एक सॉलिड रख दिया, स्क्वायर प्रिज्म आपने रख दिया, इसके बाद इसे क्या करना है, कट करना है। और कैसे कट हुआ है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन अभी आपको बताया था क्या करेगा, टॉप व्यू को कट करेगा,
और जो भी एंगल दिया है या जो डिस्टेंस आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, टॉप व्यू को कट करेगा। टॉप व्यू को कैसे कट कर रहा है, तो ये प्लेन है, यहाँ से ये वर्टिकल है और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये ऐसे आएगा तो कंप्लीट सॉलिड को ही कट करेगा, लेकिन जो कटिंग होने के बाद कहाँ दिखाई देगा, ये इसके टॉप व्यू में। और तो जब ये हॉरिजेंटल प्लेन से क्या हो, परपेंडिकुलर, और वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड हो, हॉरिजेंटल प्लेन से परपेंडिकुलर, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड हो, तो क्या कट होगा, इसका टॉप व्यू कट होगा। और इसे ही क्या बोलोगे, एच टी, मतलब जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर होता है उसी का नाम आ जाता है। जैसे हॉरिजेंटल प्लेन से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसे क्या बोला आपने, एच टी, मतलब हॉरिजेंटल ट्रेस। अगर वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर होता तो उसे क्या बोलते, वी टी, मतलब वर्टिकल ट्रेस। तो अब यहाँ इसने कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो पार्ट होगा इसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ये वाला जो पार्ट होगा एक्स वाई लाइन से दूर की तरफ, मतलब ये वाला, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, आपकी तरफ, आपके और प्लेन के बीच में जो पार्ट होगा वो आप रिमूव कर दोगे। ये पार्ट आपने रिमूव कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्शंस आप अगले व्यू में लेके जाते हो, और उतने ही पार्ट को ऊपर भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे रिमूव कर देते, या फिर ये दिखाते कि इतना पार्ट कट हुआ है। जैसे ये कट हुआ, कट होने के बाद ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। अब ये जो पार्ट बचता है, ये वाले, ये जो सरफेस होती है, इसमें क्या करते हैं हम, हैचिंग करते हैं। ये शो करता है कि इतना पार्ट कट हुआ, या कटिंग प्लेन यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में था और यहाँ से कटिंग प्लेन ने कट किया है। तो ये इस पार्ट का हम क्या करते हैं, हैचिंग कर देते हैं। मतलब जितना पार्ट आपने टॉप व्यू में कट किया उतना ही पार्ट अगले व्यू में, फ्रंट व्यू में क्या होगा, यहाँ पे हैचिंग कर दोगे। इसका अपोजिट, जब आपको बोला है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, तो ये क्या करेगा, अभी आपको बताया था ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जब इंक्लाइंड हो और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। और ये कहाँ दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में। और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है तो इसे क्या बोला मैंने, वीटी। वीटी मीन्स वर्टिकल ट्रेस, ये आपने लाइन में देखा होगा। इसके बाद ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ये है, यहाँ से इसने फ्रंट व्यू को कट किया, तो जितना पार्ट देखो, ये फ्रंट व्यू को इसने कट कर दिया, जो भी एंगल है ये गिवन रहेगा, क्या डिस्टेंस है ये सब आपको प्रॉब्लम में गिवन रहेगी। ये कटिंग प्लेन है, मतलब इसकी VT और HT कुल मिला के नेमिंग होती है। वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है तो VT, हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है तो HT। अब यहाँ पे इसने कट कर दिया, तो ये जो अपर पार्ट होगा ये वाला, ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से प्रोजेक्शन से आप लेके आओगे और ये दिखाई देगा आपको, ये इतना पार्ट क्या होगा, कटिंग पार्ट होगा। तो इसकी आपने हैचिंग कर दी। हैचिंग कहाँ पे शो करती है, जिस पार्ट में कटिंग होती है या जितना पार्ट कट होता है उसमें आप अगले व्यू में हैचिंग करते हो। ये आपने देख लिया। अब बेसिक चीजें कुछ यहाँ पे है जो आपको याद रखना है। ये क्या है, स्क्वायर पिरामिड। अब यहाँ पे देखोगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू के लिए आप क्या करते हो, यहाँ से देखते हो टॉप से, यहाँ पे किसने कट किया है, फ्रंट व्यू को कट किया, तो मतलब VT। ये हो गया सेक्शन प्लेन या कटिंग प्लेन, इसने किसे कट किया है, फ्रंट व्यू को। कट करने के बाद जितना पार्ट कट हुआ है ये एक्चुअल में कैसे दिखाई देगा, जैसे कट होने के बाद जैसे ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में कैसे दिखाई देगा, ये एक्चुअल जो दिखाई देता है उसे ही आप क्या बोलते हो, ट्रू शेप। और ये किसकी हेल्प से बनता है, इसी कटिंग प्लेन की हेल्प से हम प्रोजेक्शंस लेके जाते हैं और टॉप व्यू में डिस्टेंस मेजर करके ये बनाते हैं। वो डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये हो गया ट्रू शेप, ये हो गया फ्रंट व्यू, और इसकी हेल्प से प्रोजेक्शंस अगले व्यू में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शनल टॉप व्यू। ठीक है, STV बोला या फिर सेक्शनल टॉप व्यू बोला तो ये हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक्शनल फ्रंट व्यू। जब आप टॉप व्यू को कट करोगे तो अगले व्यू में क्या बनेगा, सेक्शनल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू। ये आपने ट्रायंगल में देखा होगा, जब आपने चैप्टर 1 में या मॉड्यूल 1 में क्या किया था, कोण को कट किया था, और इसमें 3 अलग अलग चीज़ें आपको मिली थी। क्या क्या मिला था आपको, एक सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला।
तो यहाँ पे बेसिक आपने वहाँ पे देखा होगा कैसे कट किया था, कट करने के बाद कैसे दिखाई देता, वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में देखो। ये एलिप्स बना, ये पैराबोला बना, ये हाइपरबोला बना, ये कटिंग आपको यहाँ तक तो मैंने समझाई। अब ऐसे ही क्या सिलेंडर को कट किया तो यहाँ पे एलिप्स दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड को कट किया तो यहाँ पे ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है। मतलब देखो अलग अलग सॉलिड को कट करने पे अलग अलग शेप आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे भी बेसिकली आपको चार सॉलिड जो है उन्हीं को सॉल्व करना है, उन्हीं को देखना है। जैसे चार सॉलिड क्या क्या हो गया, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन। इन चारों को कट करना है, इनकी डिटेल्स देखनी है, तो अगले लेक्चर में वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।